हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आइए सुनते हैं एक नई कहानी, अपने हिस्से का भाग्य। एक आदमी एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदार और लगन से अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था और सेठ द्वारा वह मिलने वाली तनख्वाह से उस आदमी का गुजारा आराम से हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं आया। उसके न जाने से सेठ का काम रुक गया। तब उसने सोचा कि यह आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि अगर इस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो यह और मेहनत और लगन से काम करेगा। उसने अगले दिन से ही उस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी। उस आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, लेकिन वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप पैसे रख लिए। कैसा कृतज्ञ आदमी, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर इसे धन्यवाद तक नहीं दिया, ना ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये नहीं सुधरेगा, उस सेठ ने कहा। और उसी दिन सेठ ने बढ़ी हुई तनख्वाह वापस लेने का फैसला कर लिया। अगली 1 तारीख को उस आदमी को फिर से वही पुरानी तनख्वाह दी गई, लेकिन हैरानी की इस बार कि वह आदमी चुप रहा। उसने सेठ से जरा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ से न रहा गया। वह पूछ बैठा, बड़े अजीब आदमी हो भाई, जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी होने के बाद पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर तनख्वाह फिर से कम कर दी तुम फिर भी खामोश हो, इसकी क्या वजह है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसलिए उस दिन से दोबारा गैर हाजिर नहीं हुआ। उस दिन से मेरी माता जी का निधन हो गया था। उसके बाद मेरी तनख्वाह कम कर दी गई, तो मैंने सोचा कि भगवान की यही इच्छा थी। मेरी अम्मा अपने हिस्से का अपने साथ ले गई, फिर मैं इस तनख्वाह के खातिर क्यों परेशान हूँ। यह सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने फिर उस आदमी को गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद उसने न सिर्फ उस आदमी की तनख्वाह पहले जैसे कर दी, बल्कि उसका और ज़्यादा सम्मान करने लगा। मित्रों, हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती हैं। जो आदमी एक अच्छी घटना को खुश होकर अनावश्यक उछलता है और नकारात्मक घटनाओं को अनावश्यक दुख नहीं मानता और हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए अपनी सच्ची लगन और ईमानदारी से कार्य करता रहता है, वही आदमी जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। जो सेठ कोई नहीं बल्कि के महान खलनायक हर दिल अजीज श्री अमरीश पुरी जी की कहानी है। बोलिए जय श्री राधे।